रवि शर्मा, बिहार वन न्यूज़ लेकर आया हूँ आपको बिहार के रोहतास ज़िले के डेहरी ऑन सोन। यहाँ हम डेहरी ऑन सोन की शुरुआत करना चाहेंगे आपको सबसे पहले सोन नगर की तराई से। तो सोन की तराई में हम आए हैं बिस्वा फाटक जिसको बोला जाता है, यहाँ के काफ़ी प्राचीनतम इसका इतिहास है। तो सबसे पहले खंगालते हैं यहाँ के इतिहास को। ये बिस्वा फाटक जो देख रहे हैं आप, ये ब्रिटिश शासन के दौर में इसको बनाया गया था। और सबसे पहले कुछ यहाँ पे अंकित है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कॉमन्स 1870। इसके नीचे हम आते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कंप्लीटेड 1874। अब ये जो है 1870 से लेके और 1874 में ये ब्रिज जो है कंप्लीट हो गया, जिसको आप देख रहे हैं। इसको ब्रिटिश शासन में बताया जाता है कि ब्रिटिश शासन के ही एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आए हुए थे। इसको उन्होंने काफी मान्यता दिया था और काफी इसकी विशेषताएं बताई थी और इसको सिंचाई के लिए काफी यूनिक माना गया। समय समय पे विदेश से कई साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेडिकेशन जो डेलीगेट्स होते हैं उनका भ्रमण होता रहा है। तो नगर के भ्रमण में यहाँ मैंने आपको इतिहास से शुरू करवाया डेहरी ऑन सोन के। अब हम चलेंगे डिहरी के कई धरोहर और कार्यालयों का, जिसमें भ्रमण करेंगे डिहरी नगर परिषद का और देखना चाहेंगे कि किस तरह से वहाँ कार्यों को गतिशीलता प्रदान की जा रही है और डेहरी में कौन कौन से विकास के कार्य चल रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम आज सोन नदी के तराई पे, जहाँ भी हनुमान घाट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम चलेंगे झारखंडी मंदिर और झारखंडी मंदिर के बाद हम चलेंगे आपको धूपगढ़ी, प्राचीनतम इतिहास है। फिर उसके बाद आपको डीआईजी ऑफिस, फिर उसके बाद आपको एसपी ऑफिस और डीएसपी ऑफिस, बीएमपी ग्राउंड, ऐसे कई चीज जो मनोरम दृश्य जो होंगे इस शहर के और नगर की जो हालात हैं, यहाँ पे सुख सुविधाओं, नगर की दी जाने वाली सुविधाओं का देखेंगे और विकास के जो हाईटेक शहर बोला जाता है डेहरी ऑन सोन को, डिहरी नगर परिषद जो हाईटेक है उसकी सच्चाई और वास्तविकता भी देखेंगे। उनके विकास के कार्यों को भी गिनाएंगे और उनमें जो कार्य को गतिशीलता प्रदान करनी है उसे भी आपको दिखाया जाएगा और आपको अवगत करवाया जाएगा। तो अब आ गए हैं हम ये पुल पार करके। जस्ट पुल के पहले हमने शुरू किया था और सफ़र, और ये पुल पार किए 2 कदमों पे यहाँ पे आ गए हम शिव गंगा मंदिर। यहाँ पे हम आकर के देखेंगे शिव गंगा मंदिर में ये सबसे ऊपर माँ दुर्गा विराजमान है और इसके नीचे तो मंदिर के नियमों के अनुसार पहले हम अपने जूते या चप्पल जो है उतार लेंगे। सबसे पहले सबसे ऊपर माँ दुर्गा विराजमान है, माँ मनसा यहाँ पे जो लोगों की मनसा पूरा करती हैं। और आगे बढ़ते हैं तो सबसे केंद्र में गणेश जी का प्रतिमा स्थापित है। इसके बाद ये काफ़ी बृहद और शिवलिंग, शिव जी की जो शिवलिंग मौजूद हो गया।
अब आ गए हैं हम सोन नदी के तराई पे। ये यहाँ लोग बैठते हैं। ये सोन नदी का हनुमानी घाट बना हुआ है। यहाँ बैठने का देख सकते हैं, सफाई अच्छा माना जाएगा इसको। और इस तरीके से जो है हम आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ लोग बैठे हुए हैं और बैठ करके लोग जो है शाम को काफ़ी अच्छा प्राकृतिक नज़ारा देखते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स भी आते हैं, उन्हें कंसल्टेशन मिलता है। वो मॉर्निंग के टाइम में आप देखेंगे वो पढ़ाई भी करते हैं। लोग घूमने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ये हैंग आउट यानी कि घूमने और अपने आप को, जीवन के तनाव को कम करते हुए प्राकृतिक का सुखद मनोरम दृश्य का लाभ उठाते हैं। तो यहाँ कुछ लोगों से हम पता करते हैं कि सोन की तराई पे और इस तरीके से स्वच्छ घाट पे स्वच्छता मिशन काफ़ी यहाँ पे देखा जा रहा है कि कामयाब है और इसमें नो डाउट लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो आपका शुभ नाम बता सकते हैं? अफजल जी। अफजल जी, आपको कैसा लगता है यहाँ पे आते तो? यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा। हम सोच रहे हैं मतलब फैमिली लेकर आते हैं घुमाने। पूरी फैमिली लेकर। आप रहने वाले यहीं के हैं? नहीं, हम रहने वाले हैं कराघर। कराघर थाना। कराघर यहाँ काफ़ी दूर पड़ता है, मतलब कि 30 किलोमीटर के लगभग पड़ेगा ना? 35-40 किलोमीटर। तो आप पहली बार आ रहे हैं या इसके पहले भी आ चुके हैं? पहली बार आए हैं। अच्छा, तो सोन कई बार आए हैं लेकिन यहाँ पहली बार। ठीक है। गाड़ी तो लेकर आए हैं शादी ब्याह के लिए, तो उसी में आप घूम रहे हैं। यहाँ आने के बाद कुछ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। यहाँ तो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। चलिए, तो और भी हमारे साथ जो है देखते हैं यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं। इधर आइए आप। क्या नाम है आपका? सॉरी, अविराज सोनी। अविराज सोनी, ठीक है। अविराज, आप यहीं डेहरी से रहने वाले हो? न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली और यहाँ पे पहली बार आ रहे हो सोन में? कैसा है यहाँ एनीकट आते हो, कैसा लगता है आपको? बराबर आते हैं। अच्छा लगता है, वेरी गुड। अच्छा, इसमें ये बताइए कि सफाई है कि नहीं है? बहुत है। और देखने से क्या प्रतीत होता है? स्टडी, कंसंट्रेशन? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। यस तो माइंड फ्रेश रहेगा तो पढ़ाई और अच्छी होगी, नहीं? यहाँ पे एक हमारे जो हैं सीनियर, शुभ नाम आपका? लालदेव जी हैं। तो एनीकट के बारे में यहाँ हनुमानी घाट कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो आप बराबर सुबह शाम आते हैं। अच्छा, टहलने भी आते हैं। न्यू दुनिया घर है, न्यू दिल्ली से वहाँ से टहलने आते हैं, टहलने आते हैं। लगभग 4 से 5 किलोमीटर। हाँ। अच्छा, ये बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत से आदमी आते हैं और यहाँ घूम फिर करते हैं, हवा पानी लेते हैं। परिवार के और लोग भी आते हैं? सब कोई आता है। यहाँ कैसा ऑक्सीजन वगैरह? बहुत बढ़िया मिलता है। निरोगता के लिए कैसा है? कोरोना के काल नहीं, के वो सब बाद वो सारी चीज ना, वो सब नहीं है। नहीं है। यहाँ से आपको अगर स्वस्थ रहना है हाँ, तो यहाँ आना इसीलिए तो हम लोग आते हैं। हितकारी है। हाँ, बहुत अच्छे। चलिए, धन्यवाद। ये आपकी जो खुशी हुई, तो ये आपका दिल से निकला हुआ जो प्रक्रिया था और यहाँ के बारे में जानकारी काफ़ी अच्छी लगी। और लोगों से पूछते हैं, तो चलिए आते हैं। यहाँ जो छात्र पढ़ाई करते हो आप लोग, किस क्लास में? 7 क्लास। आज क्या है? आज बसंत पंचमी है। तो बसंत पंचमी है और यहाँ आप आए हुए हैं सोन नदी के किनारे। एनीकट कैसा लगता है? अच्छा लगता है। हमेशा आते हैं। तो एनीकट की खासियत क्या लगी आपको? यही यहाँ सोन है, बालू ज़्यादा मिलता है। अच्छा, यहीं से हर जगह लगभग बालू रहता है। अच्छा, ये बता रहे कि इंडस्ट्रियल वैल्यू भी कितनी ज़्यादा है यहाँ के माइंस का, कि यहाँ का बालू उच्चतम क्वालिटी का होता है मकान बनाने के लिए, जो कि यहाँ का ही बालू जो है दूसरे राज्यों में भी जाता है, जो कि उन्नत क्वालिटी का माना जाता है। और आगे बढ़ते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पे यहाँ पे हम देखेंगे कि झारखंडी मंदिर के निर्माण का समय जो बताया गया है बाबू मोहम्मद सिंह, जो कि सन 9 अगस्त 1878 में, थोड़ा सा लिखावट
जो हम देखेंगे इसमें ऑफिस मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑफ बंगाल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इरिगेटिंग एंड बिल्डिंग ऑफ द ब्रिटिश, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, क्लियरिटी दिख नहीं रहा है, काफी दूरी है। सो वी विल मेंशन इन द आवर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री कि इस मंदिर का इतिहास हम खंगालेंगे। अभी हम आपको सिर्फ मंदिर के दर्शन करवाते हैं। बसंत पंचमी का अवसर है और हमारे जो है मंत्री जी ने इतनी जानकारी दी, इसके लिए हम इनको धन्यवाद बोलेंगे और पुनः आएंगे प्राचीनतम धरोहरों के साथ। और भी हमारे जो ऑफिस है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे विभिन्न प्रशासनिक और भी जो कार्य जो होने वाले जो हैं जनता से जुड़े हुए जो ऑफिसेस हैं उसका भी हम भ्रमण करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अब हम आ गए हैं इको पार्क डेहरी ऑन के और यहाँ बिहार सरकार का लोगो लगा हुआ है। योजना एवं विकास विभाग मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत इस पार्क का निर्माण करवाया गया था और ये पूर्व विधायक इंजीनियर सत्यनारायण सिंह का नाम शिलान्यास पे अंकित है। इसकी राशि जो है लागत बताया जाता है इसके अनुसार 9,85,800 रुपये। तो ये राशि होगी बीते वर्ष 2020 और 21 में इस पार्क का निर्माण किया गया। आते हैं अंदर की तरफ और अब जो है ये पार्क न जाने किस टेक्निकल टर्म में फंसा और ये वन विभाग के अंतर्गत आ गई है या आने की क्रिया में है, इसके बारे में पूरी तरह से अभी पुख्ता खबर नहीं है। तो चलते हैं हम अंदर की तरफ इस पार्क का और दृश्य एक लेते हैं कि किस तरीके से ये पार्क इम्पोर्टेंट है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ बच्चों के विकास। जिस तरीके से टिहरी डालमिया नगर की जो फैक्ट्री है आज रेलवे ने ले लिया और उसकी एक जो डालमिया नगर जो है डेहरी ऑन सोन की पहचान जो है एक औद्योगिक नगरी के तौर पे जाना जाता था और आज वो पहचान धूमिल हो गई, ख़त्म हो गई और डिमोलिश हो गई, बर्बाद हो गई वो पहचान। लेकिन टिहरी के लोग और इस पार्क का भी वन विभाग के हाथ में चला गया या जाने की क्रिया में है। तो इस पार्क का भी पता नहीं भविष्य क्या होगा। देखते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ नगर के भ्रमण डेहरी ऑन सोन में। अब हम पहुंचे हैं यहाँ पे प्राचीनतम धूप गढ़ी और चलते हैं, देखते हैं कि ये धूप गढ़ी जो है देखिए किस हालत में है। इसकी इतिहास, जब घड़ी, वॉल क्लॉक और वॉचेस का इन्वेंशन नहीं हुआ था, 1871 की बड़ी हुई है। ये देखिए डेहरी वर्कशॉप बिल्ट 1871, 1871। ये धूपगढ़ी इसलिए बोला जाता है, ये देखिए मेटल का बना हुआ है, ये स्टोन है और इसमें जो है एंगल, इसमें जो टाइम बताया गया है ये 12 बजे का टाइम है और अभी जो टाइम आपको बताया जा रहा है लगभग 1:30 बज रहा है। तो इसको टाइम को जानना इससे बड़ा ही आसान सा है, लेकिन इसकी हालत देखिए किस तरीके से रख रखाव है। और ये एक धरोहर है डेहरी, ये एक पहचान है, एक शान है और इस तरीके से इस हालत में तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो इस पे ध्यान दे और इसका कुछ विकास करे।
तो टिहरी के औद्योगिक क्षेत्र में हम आ चुके हैं और यहाँ बियाडा के तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बदहाली छाई हुई है। यहाँ पे कुछ अनऑथराइज तरीके से लोग यहाँ पे अपने छोटे मोटे धंधे शुरू किए हुए हैं। उनका परमिट है कि नहीं है, लेबर लॉ को वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, क्या उनके पास जो भी एम्प्लॉई है क्या उनके पास उनकी डिटेल्स है, क्या वो उनकी उम्र 18 साल से ऊपर की है। ये सारे बाल मजदूर, ये सारी चीज़ें सरकार को ध्यान देनी चाहिए और इस पे समय समय अवलोकन करना चाहिए। अब हम आते हैं यहाँ की खस्ता हालत जो हो चुकी है बिहार में। ये सरकार देती है सब्सिडाइज यहाँ पे कि उद्योग आप लगाएं और उद्योग से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ की जीवन शैली और पर कैपिटा इनकम जो है उस तरीके से लोगों के जीवन शैली और जीवन में विकास हो। लेकिन यहाँ पे ना कोई पता ही नहीं चलता किसी को रोज़गार मिल पाएगा भी कि नहीं और कितने लोगों को। और ये हालत रही तो यहाँ इंडस्ट्री का ना डेवलप होगा और ना लोगों का डेवलपमेंट हो पाएगा।